हम चाहे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन नहीं बनने देंगे डोंगरी बांध। मुआवजा देने की बात कर रही है खुद करोड़ीलाल मीणा, ये कह रहे हैं कि ये बात करोड़ी को तो कुआं में फटकता है। नेता और सरकार तो यही चाहती है बांध बंदे, लेकिन आम जनता इस सरकार को गिराना भी जानती है और उठाना भी जानती है। तो किसी तरह भी नक्शा जारी हो जाए, डोंगरी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे, हम मरेंगे हम मारेंगे। हम इस समय सवाई माधोपुर के चकोरी गांव में हैं और यहाँ डूंगरी बांध को लेकर एक सभा चल रही है। लगातार 76 गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि डूंगरी बांध का निर्माण इस इलाके में नहीं हो, जिससे तमाम जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ की बनी हुई है और जो लोग हैं वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं उन्हें विस्थापित नहीं किया जाए। लोगों में डर है कि हमें उजाड़ दिया जाएगा। इस बांध की वजह से तमाम जो हजारों परिवार हैं उनके घर उजड़ जाएंगे, घर परिवार जमीन सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पानी की मांग को लेकर जो 13 जिलों को ERCP की योजना है उसके लिए बांध तैयार किया जा रहा है। और तमाम लोग आप तस्वीरों में यहाँ देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं और सरकार के खिलाफ इनमें आक्रोश है। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए? रहता खुरद। क्या मांग लेकर आए हैं आज यहाँ? डूंगरी बांध को लेकर विरोध हो रहा है। हाँ, ये बनना नहीं चाहिए बिल्कुल। किस तरह का विरोध है, क्या नुकसान होगा इसमें? हमारी जमीन जाएगी, हमारे देवी देवता है, सबको नुकसान है। बहुत सारे लोग और भी हैं यहाँ, युवा हैं बड़ी संख्या में, इनसे बात करेंगे। तमाम लोग हैं इस पूरी भीड़ में, जो चेहरे देख रहे हैं आप, अधिकतर आपको अधिकांश बुजुर्ग लोग मिलेंगे, युवा हैं। इन सभी को ये डर है कि हमारे घर परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और वर्षों से जिस जमीन के मालिक ये लोग थे उन्हें यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा। कहाँ से आए आप लोग, किस तरह का विरोध है? मैं मखोली गांव से आया हूँ। पहले तो मैं चकेरी गांव को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पे ये महापंचायत रखी है। डोंगरी बांध बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर डोंगरी बांध बनता है तो हमारे अस्तित्व को खतरा, हमारी जमीनें चली जाएंगी और हमारी जमीनों को हम कोई भी कंडीशन में छोड़ना नहीं चाहते। डोंगरी बांध का हम पुरजोर विरोध करते हैं और मैं ये इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी एक इंच जमीन भी नहीं जानी चाहिए। डोंगरी बांध का हम पुरजोर विरोध करते हैं। नेता और सरकार तो चाह रहे हैं कि ये बांध बने, नेता करोड़ीलाल मीणा चाह रहे हैं। नेता और सरकार तो यही चाहती है बांध बंदे, लेकिन आम जनता इस सरकार को गिराना भी जानती है और उठाना भी जानती है। हम इस सरकार को गिरा देंगे, कुछ भी करना पड़ जाए करेंगे, लेकिन ये बांध नहीं बंधने देंगे हम। सांसद, विधायक और मंत्री तमाम लोग यहाँ से हैं। हरीश मीणा से भी मिले, यहाँ के लोग बता रहे थे, हरीश मीणा भी यही कह रहे हैं कि ये बांध बनना चाहिए, 13 जिलों को पानी मिलेगा। और करोड़ीलाल मीणा भी इसी तरीके। अरे वो लोग तो दौसा जाने वाले हैं, दौसा के रहने वाले हैं, यहाँ के आम जनता थोड़ी है। वो उन्होंने वोट लेके वो तो जीत के चले गए। हम तो यही चाहते हैं कि बांध नहीं बनना चाहिए, उनको भी इसका मजा हम चुनाव में दिखा देंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया तुम लोगों ने हमारे लिए। अगर सरकार जबरदस्ती बांध को बनाती है तो किस तरह की स्थितियां रहेंगी? बिल्कुल तनावपूर्ण माहौल होगा और हम लट से ईंट बजा देंगे, सरकार के विरुद्ध रहेंगे। और बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे। तमाम लोग आप यहाँ आज इकट्ठा हुए हो इस सभा में, किस तरह की मांग है और नेताओं के प्रति किस तरह का आक्रोश है? क्योंकि जिन लोगों को चुना आज वही लोग आप लोगों को घर से बेघर करना है। हम डोंगरी बांध का पुरजोर से मजम्मत करते हैं, विरोध में डोंगरी बांध के बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मखोली गांव से आए और हमारे गांव की तरफ से ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। हम बिल्कुल विरोध में डोंगरी बांध के। बाबा, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं। इस बार भी जब बारिश हुई तो तमाम फसल खराब हुई, यहाँ तमाम लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, महीनों तक रास्ते बंद रहे। और अब ये बांध बन जाएगा तो लोग कह रहे हैं कि 700 गांव ऐसे हैं जो डूब क्षेत्र में आएंगे। सर अगर ये बांध बन गया ना तो 700 नहीं, कई 700 की संख्या में नहीं, कई संख्या में इससे ज्यादा भारी नुकसान होने वाला। और हम इस बांध का पुरजोर विरोध करते हैं। हम मखोली गांव के व्यक्ति हैं, मखोली के निवासी हैं। और अगर ये सरकार, मोदी सरकार और ये पर्ची वाली सरकार जो है, भजन सरकार, अगर ये जबरदस्ती करती है तो चाहे हमको शहीद होना पड़े, लेकिन हम इसको किसी भी सूरत में बांध को नहीं बदलने देंगे। बाबा, बहुत कड़कड़ाती धूप में आप यहाँ आए हो, क्या मांग लेकर आए हो और सरकार से क्या कहना चाह रहे हो? सरकार से आए कब चाह रहे हैं साहब, ये बंद न बंद है, या जीवो करे या पब्लिक नहीं, ये खा जाओगी एक घुसाड़ो चढ़ी घुसाड़ो न छोड़े। मुआवजा देने की बात कर रही है खुद करोड़ीलाल मीणा, ये कह रहे हैं कि ये बात करोड़ी को तो कुआं में फटकता है।
आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह का डर है किसानों में, क्योंकि करोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, 5-7 गांवों को नुकसान होगा लेकिन 13 जिलों को इस बांध का फायदा होगा। सर जी 5-6 गाँवों को नहीं होगा, ये 76 गाँवों को नुकसान होगा। इतने लोग कहाँ विस्थापित करेंगे? करोड़ी लाल जी पैसे देने के लिए कह रहे हैं। करोड़ी लाल जी को आज की पब्लिक अरबों रुपए दे सकती है। हम कहीं भी नहीं निकलेंगे। हम डोंगरी बांध के विरोध में हम आए हैं सूरवाल गांव से। बांध नहीं बनना चाहिए, किसी हालत में नहीं बनने देंगे, हम संघर्ष करेंगे। और बनाती है सरकार तो, क्योंकि उसके टेंडर हो गए, नक्शा जारी हो गया, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। को किसी तरह भी नक्शा जारी हो जाए, डोंगरी में प्रवेश ही नहीं करने देंगे। हम मरेंगे या मारेंगे दोनों। किसान कह रहे हैं कि प्रवेश नहीं करने देंगे और बांध को नहीं बनाने देंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे। ग्राम सेवक जी है। ग्राम सेवक साहब कहाँ के रहने वाले हो और किस तरह का डर है इलाकों में? डर यही है, इतनी पब्लिक कहाँ विस्थापित होगी, इनके कहाँ जाएंगे, इतने मकान है, बच्चे बच्ची, तो बांध का विरोध कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब बांध नहीं बनने देंगे, मतलब हर हालत में ये है। बस इसी नेताओं की मदद मिल रही है? नेताओं से मुलाकात की आपके यहाँ के प्रतिनिधियों ने, विधायकों से, सांसदों से? क्या कह रहे हैं विधायक और सांसद? अब सुनेंगे, देखो मीटिंग में देखते हैं क्या होता है। मीटिंग में इसी वजह से आए इनके बारे में। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी बात करेंगे। तमाम तरह के व्यूज यहाँ आ रहे हैं और लोगों में डर है कि अगर ये बांध बनता है तो तमाम जो लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा और अपनी घर जमीन और संस्कृति से दूर होना पड़ेगा। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह का डर है? चकेरी का साहब बनने वाला बांध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। बांध कोई जरूरत को नहीं है। बाबा तो चाह रहे हैं, डॉक्टर करोड़ी चाह रहा है ये बांध नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मारेगा भी नहीं बांध बदवार हमारा। जाऊंगा खाम नहीं बदलना चाहिए बांध, कुछ नहीं, कतई नहीं चाहिए, कतई। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये बांध नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस बांध को बनाकर ERCP जो योजना है जिससे 13 जिलों को पानी मिलना है, उस योजना को अमली जामा पहनाया जाए। तमाम लोगों से मुलाकात हमने यहाँ की। और बाबा किस तरह का विरोध है इस बांध को लेकर? राजनीति हो रही है या फिर वाकई में कुछ ऐसा डर है जिससे लोगों को आने वाले वक्त में परेशानी होगी? परेशानी पूरी है भाई। किस तरह की परेशानी, क्या डर है? हमारे सभी परेशानी होगी हमें तो। क्या क्या परेशानी होगी? तो हमारी जमीन जाएगी, मकान जाएगा, सब घर बार जाएगा, पूरा परिवार बदल जाएगा, अलग ही हो जाएगा हमें। लेकिन जिन लोगों को आपने वोट देकर सदन में भेजा वो लोग चाहते हैं कि ये बांध बने। वही तो मतलब पड़ रहा है ये, वो अपनी पर हटका रहा है। हमन को निकालने पड़ रही है पछाड़ी। हम नहीं निकलेंगे, लेकिन मर जाएंगे लेकिन नहीं निकलेंगे। तो बहुत सारे और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भैया कहाँ से आए हो और किस तरह का विरोध है आप लोगों का? हमारा डूंगरी बांध रद्द करो विरोध है। सरकार चाह रही है ये बांध बने जिससे 13 जिले हैं जिनको पानी मिल सके, लेकिन यहाँ के लोग हैं उनको किस तरह का डर है? और राजनीतिक आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकतें काम कर रही हैं। सर वो तो 13 लोग पानी पिएंगे यहाँ के लिए, लेकिन यहाँ भी लोग कितने मर रहे हैं डूब के। वो तो 4 बंदे, यहाँ भी तो मर रहे हैं लोग। इनका तो ख्याल नहीं है उन 13 लोगों को, 13 जिलों का तो ख्याल आ रहा है उनको, लेकिन यहाँ भी कितने लोग मर रहे हैं। इन 76 गाँव ना, ये 200 से 300 गाँव उठेंगे, लेकिन ये तो पब्लिक पागल बना रही है कि तो 76 गाँव उठेंगे। 76 ने इसमें कम से कम 300 गाँव उठेंगे। करोड़ी बाबा चाह रहे हैं ये बांध बने। करोड़ी बाबा से भी मिले थे अभी, मन से हम सुन रहे थे, डॉक्टर करोड़ी ने कहा कि ये बांध बनेगा। वो कह रहे वो तो, लेकिन हम नहीं बनने देंगे। हम चाहे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं बनने देंगे डोंगरी बांध। इन लोगों का कहना है कि ये बांध चाहे हम लोग मर जाएं लेकिन इस बांध का निर्माण नहीं होने देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं। आप इस सभा में देखेंगे अधिकांश लोग वो हैं जो खेती किसानी करने वाले काश्तकार लोग हैं, जिनको डर है जिस खेती बाड़ी से वो अपने जीवन का यापन करते थे वही खेती आज उनसे छिनने जा रही है। जिस गांव का ये महापंचायत हो रही है उसी गांव का मैं रहने वाला हूं, चकेरी का। और डूंगरी बांध के लिए जो ये महाकुंभ किया जा रहा है, ये हर बच्चे से लेकर के 80 साल 100 साल के बुजुर्ग माता और बहनों सबकी पुकार है कि हम यहाँ से उजड़ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा कहाँ रहना करना होगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस मत का अधिकार हमने हमारे राजनेता को दिया, वो राजनेता हमारे इस जनता का, किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं और अपने हिसाब से अपनी सरकार से ये बांध बनवाने के लिए कठोर वो दृढ़ निश्चय कर रखा है। ऐसी हालात में यदि हम यहाँ से उजाड़ने की जो सोच है, पहले तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, परंतु हमारा सबका विनाश, सबका साथ छोड़ रहे हैं और वो इकल्ले अपने मनमानी ढंग से
अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सरकार के पास पुलिस है बाबा, पुलिस आएगी मारेगी। पुलिस हमारे क्षेत्र में यदि मारेगी किसी को तो मरने के लिए तैयार है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? यदि हमें वैसे ही बिना पुलिस ही मार रहे हैं, वैसे ही बांध बंद रहा है, वैसे ही हमारी जान को खतरा हो रहा है, तो खतरे से भी ज्यादा हो रहा है हमारे लिए। बहुत सारे युवा भी हैं, युवाओं से इनसे बात करेंगे। बांध को लेकर किस तरह का डर है? राजनीतिक लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। नरेश मीणा को भी इसमें बनाया जा रहा माध्यम की, नरेश घुस गया तो अब ये बांध बनेगा। नेताओं की इज्जत का सवाल हो गया। मैं देख सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ भाई साहब कि नरेश मीणा हमारे मतलब एक जमीनी स्तर के नेता हैं और हम सब लोग नरेश मीणा के साथ हैं बिल्कुल। और डूंगरी बांध की बात रही, डूंगरी बांध निरस्त होगा, निरस्त होगा, में निरस्त होगा। बाबा करोड़ी कह रहे हैं ये बांध करो या मरो की नीति पे काम करने वाले हैं, करो मरो के नारे के साथ काम करेंगे। और आज जो हमारे गांव में महापंचायत हो रही है वो डूंगरी बांध निरस्त करने के लिए, पूरे लोगों को एक जागृति पैदा करने के लिए आज जो मीटिंग है वो मीटिंग का आयोजन किया गया है। ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बात की डूंगरी बांध को लेकर, इनमें सख्त नाराजगी और सरकार को सीधा संदेश ये लोग दे रहे हैं यदि डूंगरी बांध का निर्माण होगा तो इस इलाके के तमाम जो लोग हैं इसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनको लेकर तमाम स्टेटमेंट इस बांध को लेकर आ रहे हैं। सरकार चाह रही है कि 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराया जाए और उसके लिए यहाँ डूंगरी बांध बनाया जाए। इस बांध की ऊंचाई से तमाम जो भराव क्षेत्र है उससे विस्थापन का खतरा तो है ही, साथ ही डूब क्षेत्र पैदा होगा जिससे तमाम जो गांव के लोग हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। जी, लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।